मुंबई, वहां से गोवा, उसके बाद बैंगलोर, मैसूर, कन्याकुमारी और आखिर में वापस दिल्ली लौट आते हैं। नॉर्मली आपको हर शहर के लिए अलग टिकट बुक करनी होगी, हर बार किराया देना होगा, सीट बुक करनी होगी। अगर टिकट वेटिंग में चली गई तो पूरी यात्रा का प्लान कर सकता है। लेकिन भारतीय रेलवे के पास इसका एक ऐसा समाधान है जिसके बारे में ज्यादातर यात्रियों को जानकारी ही नहीं है। इस सुविधा का नाम है सर्कुलर जर्नी टिकट। एक ऐसा टिकट जो एक नहीं बल्कि कई शहरों की यात्रा के लिए बनाया गया है, यानी बार-बार टिकट बुक करने की झंझट खत्म और कई मामलों में किराया भी कम। नमस्ते, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं काम की खबर। आज हम आपको भारतीय रेलवे की एक ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप एक ही टिकट पर कई शहरों की यात्रा कर सकते हैं। जानेंगे कि सर्कुलर जर्नी टिकट क्या है, इससे पैसे कैसे बचते हैं, कौन इसे बनवा सकता है, इसके नियम क्या है और इसे बनवाने का पूरा तरीका क्या है। आखिर क्या होता है सर्कुलर जर्नी टिकट, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है, फिर आप आगरा जाते हैं, वहां से जयपुर, फिर उदयपुर, इसके बाद अहमदाबाद, फिर मुंबई और आखिर में वापस आपको दिल्ली लौटना है। यानी आपकी यात्रा का शुरुआती स्टेशन और अंतिम स्टेशन एक ही है। ऐसी यात्रा के लिए भारतीय रेलवे सर्कुलर जर्नी टिकट जारी करता है। मतलब बीच में आप कई शहर घूम सकते हैं, लेकिन यात्रा वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी। यही इस टिकट की सबसे बड़ी शर्त है। अब आखिर रेलवे ने ये सुविधा क्यों शुरू की? भारतीय रेलवे हर साल करोड़ों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इनमें लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई शहरों का टूर करते हैं। जैसे कोई धार्मिक यात्रा पर निकलता है, कोई पूरे दक्षिण भारत घूमना चाहता है, तो कोई राजस्थान का टूर करता है, कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकलता है। ऐसे यात्रियों को हर शहर के लिए अलग-अलग टिकट बनवानी पड़ती थी। यही परेशानी कम करने के लिए रेलवे ने सर्कुलर जर्नी टिकट की सुविधा शुरू की। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अलग-अलग टिकट भी बन सकती है तो फिर सर्कुलर जर्नी टिकट की जरूरत क्यों है? इसका जवाब छिपा है रेलवे के किराया नियमों में। दरअसल भारतीय रेलवे में दूरी जितनी बढ़ती है, प्रति किलोमीटर किराया उतना कम होता जाता है। इसे आसान भाषा में समझिए, अगर आप 300 किलोमीटर की 3 अलग-अलग टिकट खरीदते हैं तो तीनों टिकटों का किराया अलग-अलग लगेगा। लेकिन अगर इन्हीं यात्राओं को जोड़कर एक लंबी यात्रा मानी जाए तो कुल किराया अक्सर कम हो जाता है। यानी रेलवे पूरी यात्रा की कुल दूरी के आधार पर किराया तय करता है। इसी वजह से सर्कुलर जर्नी टिकट कई मामलों में सस्ता पड़ जाता है। इसके साथ ही समय की भी बचत होती है। वहीं अगर आप अलग-अलग ट्रेनों से सफर करते हैं तो कई बार हर टिकट पर सुपरफास्ट चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और दूसरी फीस अलग-अलग जुड़ती रहती है। लेकिन सर्कुलर जर्नी टिकट में कुछ अतिरिक्त शुल्क केवल एक बार लिया जाता है। यानी लंबी यात्रा में इसका फायदा और ज्यादा दिखाई देता है। ये टिकट खास तौर पर इन लोगों के लिए काफी उपयोगी है, तीर्थयात्री, घूमने के शौकीन लोग, परिवार और ग्रुप ट्रैवल, लंबी दूरी के यात्री। लेकिन क्या ये टिकट हर यात्रा के लिए मिल जाती है? नहीं, इसके कुछ नियम भी है। सबसे पहले जानिए, इस टिकट की सबसे बड़ी शर्त है सर्कुलर जर्नी टिकट तभी बनता है जब आपकी यात्रा जिस स्टेशन से शुरू होती है वहीं आकर खत्म हो। यानी अगर आपने नई दिल्ली से यात्रा शुरू की तो चाहे आप बीच में 5 शहर जाए या 8, आखिर में वापस नई दिल्ली लौटना जरूरी है। रेलवे टिकट में आपको यात्रा के दौरान अधिकतम 8 स्टेशनों पर स्टॉप ओवर यानी कि यात्रा विराम की सुविधा देता है। इसका मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग शहरों में रुक सकते हैं, घूम सकते हैं, रिश्तेदारों से मिल सकते हैं या धार्मिक स्थल देख सकते हैं और फिर आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। रेलवे टिकट को 56 दिनों तक वैध रखता है, यानी लगभग 2 महीने। लेकिन यहाँ ये भी समझिए, रेलवे सिर्फ 56 दिन लिखकर टिकट जारी नहीं कर देता, इसके पीछे एक नियम भी है। यात्रा की वैधता तय करते समय रेलवे सफर की दूरी और बीच में रुकने वाले दिनों को ध्यान में रखता है। आसान भाषा में समझिए, यात्रा के दौरान हर 400 किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए एक यात्रा दिवस माना जाता है। वहीं स्टॉप ओवर यानी किसी शहर में रुकने की गणना हर 200 किलोमीटर पर 1 दिन के हिसाब से की जाती है। इसी आधार पर टिकट की कुल वैधता तय होती है। सर्कुलर जर्नी टिकट लगभग प्रमुख श्रेणियों में उपलब्ध है, जैसे स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी और फर्स्ट क्लास। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी फायदा मिलता है। अगर आपकी कोई यात्रा 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो तो लागू रेलवे के नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली रियायत का लाभ भी मिल सकता है। अब हर यात्री का रूट एक जैसा नहीं होता, इसलिए रेलवे ने इस सुविधा को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला स्टैंडर्ड सर्कुलर जर्नी टिकट, यानी रेलवे ने पहले से कुछ लोकप्रिय पर्यटन और धार्मिक मार्ग तय कर रखे हैं। अगर आपकी यात्रा उन्हीं रूटों में से किसी एक पर है तो प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। दूसरा नॉन स्टैंडर्ड सर्कुलर जर्नी टिकट, आप अपनी जरूरत के अनुसार पूरा रूट को तैयार कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये टिकट बनता कैसे है? अगर आप सोच रहे हैं कि आईआरसीटीसी आप खोलेंगे, रूट चुनेंगे और टिकट बुक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सर्कुलर जर्नी टिकट की प्रक्रिया सामान्य रेलवे टिकट से थोड़ी अलग है। सबसे पहला कदम है अपना पूरा रूट पहले से तय करें। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि किन-किन शहरों में जाना है, यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां रुकेंगे और आखिर में किस स्टेशन पर यात्रा खत्म होगी। दूसरा कदम रूट लेकर रेलवे अधिकारियों के पास जाएं। जब आपका पूरा रूट तैयार हो जाए तो आपको अपने नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। वहां डिविजनल कमर्शियल मैनेजर या संबंधित स्टेशन मैनेजर से संपर्क करना होगा। आप उन्हें अपना पूरा यात्रा मार्ग दिखाएंगे। इसके बाद रेलवे अधिकारी पूरी दूरी की गणना करेंगे, किराया तय करेंगे और आपके रूट को मंजूरी देंगे। जब आपका रूट स्वीकृत हो जाएगा तो आपको एक अप्रूव्ड फॉर्म मिलेगा। इसे लेकर आप पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर पर जाएंगे, वहां तय किराया जमा करेंगे और उसके बाद आपको सर्कुलर जर्नी टिकट जारी कर दी जाएगी। क्या सर्कुलर जर्नी टिकट मिलने के बाद हर ट्रेन में सीट अपने आप मिल जाएगी? जवाब है नहीं। सर्कुलर जर्नी टिकट सिर्फ यात्रा की अनुमति देता है। सीट के लिए अलग से रिजर्वेशन कराना होगा, यानी जिस ट्रेन से सफर करना है उस ट्रेन के लिए रिजर्वेशन कराना जरूरी होगा। इसके लिए आपको केवल रिजर्वेशन शुल्क देना होगा, पूरी यात्रा का किराया दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अगर पूरी बात को आसान भाषा में समझे तो इसके 5 बड़े फायदे। पहला, बार-बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लंबी दूरी में कुल किराया कई मामलों में कम पड़ सकता है। तीसरा, पूरी यात्रा पहले से प्लान हो जाती है, जिससे आखिरी समय की भागदौड़ कम होती है। चौथा, आप अपनी पसंद के अनुसार रूट चुन सकते हैं या रेलवे का तय टूरिस्ट रूट भी ले सकते हैं। और पांचवा, 56 दिनों तक आराम से अलग-अलग शहर घूमने का मौका मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया।